India is investing in humanity. When India is successful, they give you the tools also to be successful. I want India to know that the rest of the global south is with you for that journey. And we are going to do it together. Together, we're going to make this journey for humanity. कि अफ्रीका के जो लोग हैं, जो अफ्रीकन ममालिक हैं, वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है. This is what Africa is saying. The fact that India itself, as a developing country, extends the hand of friendship to us is something that we are eternally grateful for. यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है. आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं. मेरी समय से बाहर है चीमा साहब. It's important to understand really why Bharat matters. We will be bigger in everybody's lives in the coming decade and in the coming century. ये जो इंडिया है वो इंडिया इज बेटिंग ऑन अफ्रीकाज राइज. तो इससे पता ही चलता है कि ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि इस पे उन्होंने जो ग्लोबल रीबैलेंसिंग है उसकी भी बात है. तो सर वो इतना कामयाब मुल्क बन गया और हमने 77 साल किन चीजों में गुजारे. उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी. मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कम्प्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है. तो ये देखें ना, अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया. हाँ, आपकी इस बात का ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था वो भी हमसे कहीं से आगे निकल. पाकिस्तानियों को नहीं समझ आई कभी दैट हाउ ब्यूटीफुली इंडिया विद दिस वन इवेंट, अपने सिर्फ एक इवेंट के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उससे वो अल्फाज निकलवा लिए, या उन्होंने वो अल्फाज कहे जो नॉर्मली एक मुश्किल काम होता है. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर. दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भारत में रायसीना डायलॉग की कन्फ्रेंस हो रहा था और उस वक्त जो कंट्री, बहुत सारे कंट्री के फॉरेन लीडर्स और बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग आए थे वहाँ पर, और उनका कहना है कि भारत जिस तरह तरक्की कर रहा है, भारत जिस तरह ग्लोबली अपनी इन्फ्लुएंस के जरिए ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है, उसको देखते हुए अफ्रीकन देश की लीडर जो हैं वो कह रहे हैं कि भारत अब ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है और ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है. ये आपको पता होगा कि भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी वादा है कि भारत को 2027 के अंदर ही भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया जाएगा और बन जाएगा जिस तरह भारत ग्रो कर रहा है. और ये जो रिपोर्ट है ये IMF और ग्लोबल जो मीडिया है वहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है कि भारत 2027 तक दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा. और ये जिस तरह भारत इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, इसको देखते हुए अब भारत को एक उभरती हुई ग्लोबल पावर और लीडर के रूप में हर कोई देखना चाहता है, और जो कि अब से मानने लगे हैं दूसरे कंट्री. और जो अफ्रीकन 56 कंट्री है उनका कहना है कि भारत अब ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है. और इसको देखते हुए पाकिस्तान का तो बिल्कुल जल पड़ा है. इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है. दिस इज व्हाट अफ्रीका इज सेइंग. इटली के साबका फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ये रियल कनेक्टिविटी है. लैटवियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है. ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है. नॉर्वे ने कहा, नॉर्वे के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, सो एंड सो. फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर. श्रीलंका ने कहा कि हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं.
जो चीज़ पाकिस्तानियों को नहीं समझ आई कभी, दैट हाउ ब्यूटीफुली इंडिया विद दिस वन इवेंट, अपने सिर्फ एक इवेंट के ज़रिए उन्होंने पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उससे वो अल्फाज निकलवा लिए, या उन्होंने वो अल्फाज कहे जो नॉर्मली एक मुश्किल काम होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि जो तंजानिया है, तंजानिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्या कह रहे हैं। तंजानिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कम्प्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इंडिया की जो राइज है ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है इंडिया अपने तमाम, वो एक चेक मार्क होते हैं, चेक मार्क करते हैं, 1 चीज़ 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स हैं जी, ठीक है जी हमें ये आपने जी वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें करनी है तो पॉइंट्स होते हैं जी, ये भी पॉइंट ये भी पूरा है, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। इंडिया तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को समहाउ कन्विंस कर रहा है कि हमारी सपोर्ट करें टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC, दैट इज़ द टारगेट। अब होता क्या है, एक इवेंट कराया, वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आए, सब लोगों ने एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान तो था नहीं क्योंकि इंडिया का ये प्रिंसिपल प्लान है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। दैट्स द प्लान। द प्लान इज़ टू आइसोलेट पाकिस्तान, ऑलरेडी आइसोलेटेड पाकिस्तान, क्योंकि हमारे लीडरान जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है। जैसे अभी मैं पिछली वीलॉग में कह रहा था कि इमरान खान कहते हैं कि हमें IMF कर्जा ना दे। हमें भारत जो है, जो काम भारत करना चाहता है, और भारत कई दफ़ा IMF में ये कह चुका है, जैसे FATF में कह चुका है कि भाईजान इनको FATF में रहने दें, इनके टेरर फाइनेंसिंग के मामला ठीक नहीं हैं, या इनको कर्जा ना दें। IMF के अगर कोई पॉइंट्स हैं, भारत की वोटिंग है तो वो कहेगा जनाब इनको ना दें। वही काम इमरान खान कर रहा है, वही भारत कर रहा है। लेकिन समहाउ इंडिया ने इंतहाई स्मार्टली, जस्ट विद वन राइजीना डायलॉग, पूरी दुनिया की लीडरशिप को बुलाया, पूरी दुनिया की लीडरशिप को ये बताया कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हमारे पास क्या है। ठीक है ना जनाब। अब इंडिया ने, आपको पता है, वो हमारे देसी जुबान में कहते हैं एहसान चढ़ाया हुआ। इंडिया ने अफ्रीका के ऊपर एक एहसान चढ़ाया हुआ है, दैट अफ्रीका एज ए यूनियन इज अ पार्ट ऑफ द G20। नो एवरी अफ्रीकन कंट्री इज सेइंग कि इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडरशिप ऑलरेडी बन चुका हुआ है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो अफ्रीकन कंट्री की तरफ से भारत के लिए कहा गया है, जो कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले भारत में G20 की समिट हुआ था, और उस वक्त भारत ने ही अपनी इन्फ्लुएंस के जरिए भारत ने अफ्रीकन कंट्री को G20 के अंदर स्थान दिया है, एंट्री किया है, जो कि अफ्रीकन कंट्री समझता है कि भारत को ग्लोबली ये इन्फ्लुएंस है, भारत का वो पावर है कि भारत अपनी इन्फ्लुएंस के जरिए अफ्रीका को उसके मतलब G20 के अंदर ले सकता है, जो कि दुनिया में आज तक अफ्रीकन कंट्री के लिए कोई भी कंट्री ऐसा मतलब मदद नहीं की थी जिस तरह भारत ने की है G20 के अंदर। और भी दूसरी अगर बिजनेस के मामले में हो या वहाँ पर डेवलपमेंट के मामले में हो, हर कदम पर भारत अफ्रीकन कंट्री की मदद कर रहा है और वहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस के जरिए उनकी फ्यूचर को बेहतर करने की काम भी कर रहा है, जो कि आज तक दूसरे कंट्री, आपको अगर एग्जांपल ले ले तो चाइना भी वहाँ पर अपनी कदम बढ़ाता है, लेकिन वो लूटता है वहाँ पर अपनी जो कर्ज के तले उनको दबाना चाहता है। लेकिन भारत वैसा नहीं चाहता है, भारत मदद करता है, दोस्ताना माहौल क्रिएट करता है, उनकी लोगों के लिए आसान ज़िंदगी प्रोवाइड करता है, जो कि एक दोस्त कंट्री कर सकता है। और ये इसी वजह से आज दुनिया भर में ग्लोबली भारत की GDP ग्रो करने के साथ साथ भारत की रेस्पेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि भारत हर किसी को देना जानता है, देता है। इस वजह से
और रही दूसरी बात क्या है कि भारत जिस तरह ग्रो कर रहा है, भारत की जीडीपी बढ़ रहा है, भारत में हर कोई अपना सेफ सिक्योर संबंध चाहता है और भारत के साथ तरक्की करना चाहता है। और अब जो अफ्रीकन 56 कंट्री है वो ऐसे बोल चुके हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर भारत बन चुका है। और जो कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बात करें तो जिसकी जीडीपी बिल्कुल ठप हो चुका है, मतलब डिफ़ॉल्ट के करीब आ चुका है, उसके बारे में कोई भी बात क्यों करना चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान को भारत की तरक्की देखकर बिल्कुल पाकिस्तान जल रहा है कि हर वक्त हर कोई कंट्री भारत की तारीफ ही करता जा रहा है और भारत के साथ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई भी पूछ नहीं रहा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।